अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की थी और आज की वीडियो में भी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करेंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये बहुत खूबसूरत सी अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। विंटर्स हैं, ठंड बहुत ज़्यादा थी और तबीयत की वजह से बस कुछ भी दिल पर अच्छा जब नहीं लग रहा होता तो इंसान रिलैक्सेशन के लिए, सुकून के लिए कोई ना कोई ऐसा कोना, कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर तलाश करने की कोशिश करता है जहाँ पर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो सके। बस मेरा भी कुछ ऐसा ही चल रहा था सिलसिला। तो ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। मैं अक्सर यहाँ पर जब भी आती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, मेरा माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। और पिछले जितने टाइम से मैं सरवाइव कर रही हूँ जिस प्रॉब्लम के साथ, तो उसमें तो बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं समझ आती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है दुनिया में। बस मतलब कुछ भी दिल पे, माइंड पे अच्छा नहीं लगता। तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत रिलैक्स हो गई, स्ट्रेस बिल्कुल चला जाता है कुछ टाइम के लिए। तो काफ़ी देर यहाँ पर हमने गुजारी। और अच्छा जी, कहना मुझे ये है कि गायनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सबके साथ है, इसमें कोई शर्म झिझक की बात तो है नहीं। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि किसी से कोई बात भी अब नहीं छुपी। तो जो सरवाइव किया है मैंने जितना टाइम, और जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए हैं और हो रहे हैं, मेरा दिल कर रहा था मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं ताकि आप सबको भी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू हो तो आपको थोड़ा सा मेरे किसी एक वीडियो से हेल्प मिल सके। बेसिकली आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वीडियोस हैं, ब्लॉगर्स बहुत कुछ डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग बहुत सिंसियरली डिटेल के साथ शेयर करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, सिर्फ रैंकिंग और व्यूज़ के लिए हिंट्स दे देते हैं, लेकिन सही तरीके से वो हेल्पफुल नहीं होते हमारे लिए। आपको भी खुदा न खास्ता, स्पेशली लेडीज़ चाहे अनमैरिड हों या मैरिड हों, उनके लिए कोई भी गायनी इशू जो होता है वो छोटा नहीं होता। याद रखिए कि हम जो ये मामूली समझते हैं अक्सर गायनी इश्यूज़ को, वो मामूली नहीं होते, क्योंकि हमारी सेहत, हमारी बॉडी, हमारा टोटल बॉडी सिस्टम जो है, हमारी जो हेल्थ है वो हमारी इसी गायनी सिस्टम पर बेस करती है। और डेफिनेटली जितनी भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, हर घर एक औरत पर ही बेस करता है। जब हमारी सेहत अच्छी होगी तो हम घर को, उसकी सराउंडिंग्स को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकेंगे और अपने आप को भी। ठीक है। यहाँ मैं वॉक भी कर रही थी और अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश भी कर रही थी कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और क्या करना है। अल्लाह ताला से मदद भी मांगती जा रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे साथ है, बस हमें नज़र नहीं आता लेकिन वो मौजूद तो है। तो यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत सी ये सारी ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, और ये जो ट्रीज़ हैं मुझे बड़े पसंद हैं। इतने बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, दूर से तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये जो जॉगिंग ट्रैक है, वॉक ट्रैक है, यहाँ पर ट्रीज़ बहुत बड़े बड़े हैं। तो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि आप लोगों ने गायनी किसी भी इशू के लिए डायरेक्ट अपने गायनी स्पेशलिस्ट की तरफ जाना है। 1, 2, 3 ज़रूर डॉक्टर्स को आजमाएं, सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें और देखें कि अगर सारे ही डॉक्टर एक बात आपको कर रहे हैं तो फिर आप अपना डिसीजन खुद लें। ठीक है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं तकरीबन 5 से 6 साल से इस चीज़ के साथ सर्वाइव कर रही थी। मुझे किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने सही डायरेक्शंस पे गाइड नहीं किया। जिसके पास भी मैं जाती रही सब मुझे ओके, वेल एंड फाइन बोलते रहे, लेकिन मुझे फ़ील होता था कि मैं वेल एंड फाइन नहीं हूँ। इंसान को अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा पता होता है, ठीक है ना। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे एग्री करेंगे। तो मुझे पता चलता था मेरी बॉडी में क्या फ़र्क आया है, मैं सुस्त हो गई हूँ, मेरी नींद क्यों नहीं है, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता, मेरी भूख ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, बस बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं।
उसके अलावा भी मैंने किसी भी मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई बड़ा जुमला नहीं बोल रही या मगरूर जुमला नहीं बोल रही, मैंने किसी भी छोटे मोटे डॉक्टर से कभी कंसल्ट नहीं किया। मैं सब स्पेशलिस्ट के पास ही गई हूँ, मगर मुझे अनलकीली कोई भी सही स्पेशलिस्ट नहीं मिला, कोई भी अच्छा गाइडर नहीं मिला। चलते चलाते अल्लाह का नाम लेते, बस अल्लाह पाक ने खुद ही माइंड में डाल दिया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन अपनी डॉक्टर को फाइंड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, जो लोग खुद अपनी मदद नहीं करते अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद नहीं करता। मैंने अपनी मदद हमने खुद की और अल्लाह पाक ने साथ भी दिया, करम भी किया, बड़ा एहसान है उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट मिल गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें सेहत ज़िंदगी दी, उनके हाथ में शिफा रखे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी गाइडलाइन दी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट कर दिया। अब वो जैसा जैसा कह रही हैं मैं वैसा वैसा ही कर रही हूँ। बट वो अमेज़्ड हुई कि इतने सालों से मैं एक ऐसी डिज़ीज़ के साथ सर्वाइव कर रही हूँ जो बिल्कुल, जिसे हम कह सकते हैं साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर का मतलब ही ये होता है जिसके शोइंग सिम्टम्स नहीं होते, नज़र आते नहीं हैं उसके इफ़ेक्ट्स, लेकिन वो जो उसके अंदर के इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो अमेज़्ड हुई और उन्होंने फिर मुझे देखा भी कि माशाल्लाह आपकी विल पावर, आप बहुत मतलब पॉजिटिविटी है आप में, तो आप इतनी ब्रेव हैं कि किसी भी चीज़ को आप सीरियस उस तरह से नहीं लेती, और यही चीज़ आपको इतने साल इस डिज़ीज़ के साथ सर्वाइव करवा गई है, जबकि आप बहुत स्ट्रेस हैं, आप बहुत टेंशन में। तो उन्होंने मुझे साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़बरदस्त ट्रीट किया। मैं तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी हर डॉक्टर भी ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने बस मुझे डायग्नोज़ कर दिया कि भाई ये चीज़ है, पहले माइनर थी अब मेजर हो गई है, और इसका सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त सर्जरी है। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि खुदा न खास्ता अगर आप में से भी किसी को कुछ ऐसा इशू है, गायनी में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, छोटे मोटे, और छोटे मोटे नहीं होते बट होते वो बड़े ही हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो ज़रूर सबसे पहले अपने लिए एक अच्छे से गायनी का बंदोबस्त करें, सर्च करें, फाइंड आउट करें, उसको कंसल्ट करें, उसके बाद उसी के कहने पर अमल करें, ठीक है। इधर उधर किसी का वीडियो ना देखें, किसी का चैनल स्क्रॉल अप ना करें, कोई सर्च ना करें, किसी व्लॉगर्स का कोई वीडियो ना देखें, वरना आप लोग मेरी तरह स्ट्रेस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी उठाएंगे। मैंने आपसे जैसे कहा ना कि कोई भी सही तरीके से हमें गाइड नहीं करता थ्रू बाय वीडियोस, थ्रू बाय व्लॉग्स, ठीक है। सबसे अच्छा गाइडर हमारा अल्लाह पाक है। सबसे पहले तो उससे मदद मांगनी चाहिए, उसके बाद उसके इंसान से, और अल्लाह पाक के बाद ज़रूर इंसान अगर अच्छे मिल जाएं तो वो भी बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। मुझे मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा अब ट्रीट कर रही हैं। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि उनके हाथ से मुझे शफा मिले और मैं अच्छे से सर्वाइव कर सकूं जितनी भी मेरी ज़िंदगी लिखी है। और अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन करना चाहे ट्रीटमेंट के बारे में, डिज़ीज़ के बारे में, तो आप लोग कर सकते हैं, और उसके लिए आपने मुझे करना होगा इंस्टाग्राम पर फॉलो। मैं वहाँ पर ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। इसके लिए आपने मेरा वीडियो भी फुल देखना है। मैंने अपने दूसरे व्लॉग्स को तो छोड़ दिया है क्योंकि मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा, और ये जो क्लिप्स हैं, ये छोटे छोटे से क्लिप्स मैं गैप के साथ रिकॉर्ड करती रही हूँ ताकि मुझे जब टाइम मिले तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आप लोग डॉक्टर्स का भी पूछना चाहें तो बिल्कुल मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है। अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं ज़रूर आप सबको उनका एड्रेस और उनका नाम सब कुछ बता भी दूँगी। तो बस यही मैंने आप सबके साथ शेयर करना था कि आप सब लेडीज़ अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, क्योंकि देखिए एक औरत ही एक घर का सुतून है। औरत के बिना घर नहीं चल सकता। हम कभी कभी अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, छोड़ देते हैं, बस घर को देखते हैं और अपने सराउंडिंग्स में मूव करते रहते हैं, अपनी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते, जिसकी वजह से फिर बहुत सारी मामूली चीज़ें भी बहुत सीरियस हो जाती हैं। तो मेरा मकसद आपके साथ
इन वीडियोस में अपनी एक्सपीरियंस की हुई जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, वो शेयर करना मेरा मकसद था, ताकि आप सब भी मेरी तरह की मुश्किल से ना गुज़रें, खुदा न खास्ता। तो अपनी दुआ में मुझे आपने ज़रूर याद रखना है, और आगे जो भी हो अल्लाह पाक मेरी झोली में खैर डाले आप सब के समेत, और जो भी सिलसिला अल्लाह पाक मेरे दामन में डाले, खैर का डाले, मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब ने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए और पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा और इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्ती अता की, तो दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर आप सबसे बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।